हेलो कोडर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं जब वो हमारी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में होने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स, जो आपके हैंड रिटन नोट्स दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड, साथ ही आपके इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट डाला गया है। तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करता हूं कि प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा नया आया होगा तो उसको सबसे पहले बताता हूं कि प्रोसेस होती क्या है एंड प्रोसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या? द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, या मैं कह दूं प्रोग्राम हमारा कोड होते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दीज प्रोसेस एंड परफॉर्म सर्वल ऑपरेशन ऑन देम। इसमें क्या बोला गया? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करती है इन प्रोसेस को, साथ ही इन प्रोसेस पे कुछ ऐसे सर्वल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेसेस हमारी क्या होती है? रन होती है हमारे सीपीयू के अंदर। तो ये सर्वल ऑपरेशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस फ्रेंड्स क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इसी क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारा जो सर्वल ऑपरेशंस के अंदर पहला जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? प्रोसेस क्रिएशन, मतलब प्रोसेस को क्रिएट करना। तो इस चीज को डिटेल में समझते हैं। देखिए, द फर्स्ट ऑपरेशन ऑन अ प्रोसेस इज प्रोसेस क्रिएशन। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी प्रोसेस है सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि प्रोसेस को क्रिएट करना, कि प्रोसेस को कैसे क्रिएट किया जाए। तो अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएट व्हेन। एक नई प्रोसेस कब कब क्रिएट होती है? यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये तीनों पॉइंट जब होते हैं तब हमारी नई नई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन अ सिस्टम बूट अप। जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? सभी कर्नल्स आपकी मेन मेमोरी के अंदर आते हैं एंड एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो भी क्या है? हमारी प्रोसेस है। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारी कब जनरेट होती है? जब हम अपने सिस्टम को बूटअप करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिख कर आना है, फुल मार्क्स चाहिए तो। देखिए, अ यूजर स्टार्ट अ प्रोग्राम। जब यूजर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं जब यूजर कोई एप्लीकेशन ओपन करता है, फॉर एग्जांपल ब्राउजर ओपन कर रहा है, स्पॉटिफाई ओपन कर रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है? वो किसी प्रोग्राम को रन करवा रहा है। और प्रोग्राम जब रन होता है तो क्या होती है? हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? तो अब थर्ड पॉइंट क्या है? अ रनिंग प्रोसेस क्रिएटेड अ चाइल्ड प्रोसेस। और जब भी कोई एक प्रोसेस चलती रहती है तो वो क्या कर लेती है? अपनी चाइल्ड प्रोसेस को भी क्रिएट कर देती है। जैसे मान लीजिए आपने पहले ब्राउजर खोला, ब्राउजर प्रोसेस जब रन हो रही है तो उसी टाइम पे आपने क्या खोल दिया? ब्राउजर के अंदर एक नया टैब खोल दिया। तो नया टैब क्या है? हमारे ब्राउजर का एक चाइल्ड प्रोसेस है, नया वाला टैब। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारी चाइल्ड प्रोसेसेस यहाँ पे क्रिएट होती है। तो अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर क्रिएट होती है। तो सबसे पहली प्रोसेस जिसको मैं बोल देता हूँ पेरेंट प्रोसेस। क्या? पेरेंट प्रोसेस। ये पेरेंट प्रोसेस क्रिएट कब होती है? जब आप अपने सिस्टम को बूट अप करते हैं, मतलब सिस्टम को ऑन करते हैं। उसके बाद सिस्टम ऑन करते ही आप मान लीजिए एक स्पॉटिफाई खोल रहे हैं एंड एक ब्राउजर खोल रहे हैं, तो आपने क्या किया? दो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया। ये क्या है? चाइल्ड। किसके रिस्पेक्ट में चाइल्ड है? हमारे सिस्टम बूटअप के रिस्पेक्ट में चाइल्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं आपने स्पॉटिफाई और ब्राउजर खोला तो ये दोनों चाइल्ड प्रोसेस है, एंड आपने फिर ब्राउजर खोलने के बाद ब्राउजर के अंदर दो टैब खोल लिए, टैब 1 एंड टैब 2। अब टैब 1 क्या है? चिल्ड्रन है। किसके? इस ब्राउजर के चिल्ड्रन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जब एक प्रोसेस क्रिएट हुई है तो वो प्रोसेस अपने फर्दर चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर पा रही है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? अब बात करते हैं, मान लीजिए टैब 1 के अंदर क्या कर रहे हैं? एक के अंदर आप व्हाट्सअप खोल रहे हैं, व्हाट्सअप के अंदर आप लॉग इन कर रहे हैं। तो इस तरीके से टैब 1 में भी क्या है? मल्टीपल चाइल्ड यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो पेरेंट जो प्रोसेस है वो मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई? आपके कंप्यूटर में हर एक प्रोसेस, मतलब पेरेंट प्रोसेस हो चाहे वो चाइल्ड प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के पास अपनी एक खुद की आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी, और पी आईडी से हम उसको डिनोट करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा अब तक, जब तक आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा प्रोसेस क्रिएशन का। द न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस गेट इनटू ऑन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है
चाहे वो पेरेंट प्रोसेस हो चाहे वो चाइल्ड प्रोसेस हो, वो क्या करती है, अपना खुद का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट करती है। अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, जो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मतलब पूरी प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, क्या क्या उसमें एग्जीक्यूशन होगा, वो सभी चीजें कौन हमारा स्टोर कराता है, पीसीबी स्टोर कराता है। अगर आपको पीसीबी बिल्कुल डिटेल में समझना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां से जाकर आप पीसीबी को समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीजों को समझा आपने। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ऑपरेशन अच्छे से समझ लिया है, अब सेकंड ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड प्रोसेस कौन सी हमारी, प्रोसेस टर्मिनेशन। अभी प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है, जैसे कि इसका नाम पता लग रहा है, मैं टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट करना, रोकना किसी चीज को, तो मैं कह सकता हूं प्रोसेस टर्मिनेशन अकर व्हेन अ प्रोसेस फिनिश इट एग्जीक्यूशन। जब का प्रोसेस टर्मिनेशन है वो कब होता है, जब कोई प्रोसेस खत्म हो जाती है, मतलब रुक जाती है, और इस एक्सप्लिकली किल्ड, और उसको जबरदस्ती खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होती है, जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर कर फिनिश कर दिया जाता है और उसको जबरदस्ती किल कर दिया जाता है, तो तब हम क्या कह सकते हैं, हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है। ये भी क्या एक ऑपरेशन है हमारी प्रोसेस के ऊपर। तो अब बात करते हैं, देयर आर टू मेन रीजन फॉर टर्मिनेशन। हम दो मेन रीजन को पढ़ते हैं टर्मिनेशन के अंदर, तो दोनों मेन रीजन क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहला जो रीजन वो क्या, नॉर्मल कंप्लीशन। एक देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, आपकी प्रोसेस नॉर्मली कंप्लीट होती है, जो कि होती ही रहती है। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, द प्रोसेस फिनिशेस इट्स टास्क एंड एग्जिट क्लीनली। आपकी जो प्रोसेस होती है वो अपने टास्क को इजीली फिनिश कर देती है एंड एग्जिट कर जाती है, बिल्कुल प्यार से, बिना किसी दिक्कत के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड में, फोर्स टर्मिनेशन। फोर्स टर्मिनेशन का मतलब जबरदस्ती उसको खत्म करना, जबरदस्ती उसको टर्मिनेट करना। उसमें क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर फोर्सफुली किल द प्रोसेस इफ इट्स मिसबिहेविंग और हैंग। अगर कोई प्रोसेस आपके मिसबिहेव कर रही है, वो हैंग हो रही है, उसके अंदर एरर्स है, तो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूजर खुद ही क्या कर देगा, उस पूरी प्रोसेस को किल कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, तो एक हमारा एरर होता है ब्लू स्क्रीन एरर। आप जब अपना कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपकी विंडो के ऊपर ऐसा एकदम ब्लू कलर का इंटरफेस खुल जाता होगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद साइड में एक बार कोड होगा, तो ये क्या होता है, ब्लू स्क्रीन एरर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी सारी प्रोसेस है वो क्या कर रही है, हैंग ऑफ कर रही है, मतलब हैंग हो गई है, आपका सिस्टम उन सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो आपका जो ओएस है वो क्या करेगा, उन सभी प्रोसेस को किल कर देगा एंड आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देगा। चाहे आप कितना भी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, सभी प्रोसेस वहां पे किल हो जाएंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो एरर है वो भी गाइस क्या होता है, बहुत खराब एरर होता है। तो यहां तक चीज समझ में आई दोस्तों, बिल्कुल सर, अच्छे से समझ आइए। अब आगे बताइए, देखिए अब आगे हम बात करते हैं, अपॉन टर्मिनेशन द OS deallocate the resource used by the process and remove it PCB। देखिए जब टर्मिनेशन हो जाता है तब क्या क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, द OS deallocate the resources। जो OS होता है वो हमारे सभी रिसोर्स को डीएलोकेट कर देता है, मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है उसके पास जो जो रिसोर्सेज थे उन सभी रिसोर्स को वहां से हटा देता है। उसके बाद एंड रिमूव इट फ्रॉम पीसीबी, और साथ ही जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी और वो किल हो चुकी है, मतलब टर्मिनेट हो चुकी है, उसका खुद का पीसीबी था। पीसीबी मैंने बताया जो सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और वो पीसीबी क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया जब हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई थी। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रखी है। अब बात करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स बहुत इजी चीज है प्रोसेस शेड्यूलिंग, की कौन सी प्रोसेस कब शेड्यूल करनी है, कब एग्जीक्यूट करानी है, वही कौन बताता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग हमें बताता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस प्रोसेस शेड्यूलिंग टू डिटरमाइन विच प्रोसेस रन ऑन द सीपीयू एट अ गिवन टाइम। ये जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करता है, कि उसको पता लगे कि किस टाइम पर कौन सी प्रोसेस को रन कराना है। उसके लिए क्या करता है, हमारा जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेजेस में हैं, ठीक है, कॉलेज का खुद का एक शेड्यूल होता है जिसको हम टाइम टेबल भी बोलते हैं। तो किस टाइम पर कौन सी क्लासेस लेनी है, किस टाइम पर आपको लंच करना है, मतलब सभी प्रोसेस कौन कौन से टाइम पर होने वाली है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का एक शेड्यूल होता है कि किस तरीके से कौन कौन सी मतलब प्रोसेस है वो कब कब एग्जीक्यूट होने वाली है, वो सभी किसके अंदर आती है, हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर आती हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, द ओएस यूज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लाइक राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। जो हमारा ओएस होता है वो कुछ ऐसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करता है जो क्या करते हैं, हमारे मतलब प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं।
हैं। जैसे राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन में क्या होता है, हमारी सभी प्रोसेस को देखा जाता है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस जो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी की है, जिसको पहले एग्जीक्यूट कराना है, उसको क्या करेगा, ओएस हमारा पहले एग्जीक्यूट कराएगा, लो प्रायोरिटी की जॉब बाद में एग्जीक्यूट होगी, तो वो आता है हमारा राउंड रॉबिन। इस तरीके से क्या होता है, हमारी ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो भी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गाइस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर मैंने एक ब्रीफ के अंदर समझा रखा है। ठीक है, डिटेल के अंदर मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे क्या होगा, हम इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इतना भी आप लिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी गाइज आप एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा इलेबरेट कर देना एंड 1-2 पॉइंट इसमें बढ़ा देना, तो क्या आपके फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाए 12 मार्क्स के अंदर, तो क्या होगा, आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा 3 से 4 पेज भर के आने होंगे अपने एग्जाम के अंदर। वो सभी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा इससे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो भी बात करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। देखिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। होता क्या है ये, जब मान लीजिए आपकी एक प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रोसेस 1 है, ये आपकी प्रोसेस 2 है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, एक ही काम को ये दोनों प्रोसेस कर रही हैं, तो दोनों प्रोसेस अपने अलग अलग इंटरफेस पे ये काम करे, एक दूसरे के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करे। ये काम किसका होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का होता है। डेफिनेशन से समझते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ensure that multiple process execute in a way that they don't interfere each other। जो हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं एक सेम वे के अंदर, सेम रास्ते में, दैट दे डोंट इंटरफेयर, तो क्या करता है वो आपस में उन सभी प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं करने देता ईच अदर, एक साथ आपस में इंटरफेयर नहीं करने देता। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यही करता है कि ये इंश्योर कर लेगा कि मल्टीपल प्रोसेस रन हो रही है एंड सभी प्रोसेस एक ही वे के अंदर रन हो रही है, तो आपस में कोई प्रोसेस एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर ना करे। वो काम होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का देखना। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। इन अ बैंकिंग सिस्टम, अगर आपके पास एक बैंकिंग सिस्टम है तो उसमें 2 प्रोसेस चल रही है मान लीजिए। ठीक है, वो दोनों प्रोसेस क्या करती हैं, अपडेट करती हैं बैंक बैलेंस को। बैंक बैलेंस को दोनों प्रोसेस अपडेट करती हैं। तो मान लीजिए कोई कोई प्रोसेस बैंक बैलेंस को पहले अपडेट कर रही है, कोई बाद में अपडेट कर रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, मान लीजिए दोनों आपस में इंटरफेयर कर जाएं, तो जो आपका मेन बैंक बैलेंस आप एक टाइम के लिए चेक करें तो कम दिखा रहा है, एक टाइम के लिए चेक करें तो ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये चीज़ें अवॉइड कराने के लिए हम वहाँ यूज़ करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। अभी कौन कौन से मेथड होते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें जानेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जैसे इसके नाम से आपको पता लग रहा है, तो उसको भी अभी हम देखते हैं। देखिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि नहीं, 2 प्रोसेस के बीच में इंटरफेयर करना, बात करना, वो क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सम टाइम प्रोसेस नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड दिस वेयर आईपीसी कम। देखिए, कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं, कोई ऐसा टाइम होता है जब उन प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करना होगा। तो जब वो कम्युनिकेशंस के लिए हम किसको लेकर आते हैं, अपने आईपीसी को लेकर आते हैं। आईपीसी क्या कराता है, 2 प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट कराता है। कैसे कराता है, आईपीसी अलाउ प्रोसेस टू शेयर डेटा एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन। जो आईपीसी होता है वो अलाउ करता है प्रोसेस को कि वो ना डेटा शेयर करे कि अभी तक उसने क्या किया है, क्या करने वाला है, वो दूसरे प्रोसेस को बताए। जिससे क्या होगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेट बनेगा कि पहले तुम ये एग्जीक्यूट करना, बाद में मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस तरीके से प्रोसेस आपस में क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट कर लेगा, हर एक चीज को अपनी तरीके से संभाल लेगा। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब बात करते हैं शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, देखिए, मल्टीपल प्रोसेस शेयर द सेम मेमोरी सेगमेंट टू कम्युनिकेट। जो बहुत सारी प्रोसेस होती है वो अपनी मेमोरी को शेयर कर लेती है सेगमेंट्स के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए। मान लीजिए आपकी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस अपनी मेमोरी को, और दूसरी प्रोसेस है वो भी अपनी मेमोरी को आपस में शेयर कर लेगी। तो ये प्रोसेस उसकी मेमोरी को देख पा रही है, ये प्रोसेस उसकी मेमोरी को देख पा रही है, लेकिन उसके अंदर भी ये अपने हिसाब से जो इनको दिखाना है सिर्फ वही दिखाएंगे, बाकी सभी डेटा एनक्रिप्ट रहेगा। एनक्रिप्ट का मतलब वहां से डेटा को नहीं भेजा जाएगा आगे।
ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। एक सेकंड मेथड होता है हमारा आईपीसी के अंदर, जिससे हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। वो क्या होता है, मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या होता है, प्रोसेस सेंड एंड रिसीव मैसेज वाया मैकेनिज्म लाइक मैसेज क्यू एंड पाइप्स। इसमें क्या बोला गया, देखिए जो आपकी प्रोसेस होती है वो क्या करती है, मैसेज को सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है एक मैकेनिज्म के थ्रू। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, मैसेज क्यू। एक मैसेज क्यू एक मैकेनिज्म है, इसको भी हम डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको जब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे। एक होता है आपका पाइप्स। पाइप्स भी गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि मैसेज क्यू एंड पाइप किस लिए यूज होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मैसेज को भेजने के लिए पाइप्स का और मैसेज क्यू का यूज करते हैं। ठीक है, अब गाइस लास्ट है हमारा प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन। देखिए प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस सस्पेंड करना। सस्पेंड का मतलब रोक देना। देखिए टर्मिनेशन का मतलब तो खत्म कर देना था, मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके फाइनली खत्म कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड का मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए उसको रोका गया है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। क्यों रोका जाता है वो भी देखेंगे। अब प्रोसेस कैन बी सस्पेंड टेम्परेली इफ इट नॉट रेडी टू कंटिन्यू। आपकी जो प्रोसेस होती है वो टेम्परेरी क्या होती है, रोक दी जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट से लेना पड़ गया। ठीक है, उसे मान लीजिए कोई उसको टाइम ओवर खत्म हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, वो प्रोसेस रेडी नहीं होती। अब जब कोई प्रोसेस रेडी नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा कि पहले तू रेडी हो, उसके बाद तुमको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जो प्रोसेस रेडी है उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, प्रोसेस सस्पेंशन। अभी प्रोसेस रिजम्पशन क्या होता है, देखिए वंस द इवेंट अगर द प्रोसेस कैन बी रिज्यूम एंड प्लेस बैक इन रेडी स्टेट। अगर आपका जो इवेंट, मान लीजिए आपकी पहली प्रोसेस सस्पेंड हुई इनपुट आउटपुट के लिए, तो आपको इनपुट आउटपुट मिल गया। इनपुट आउटपुट मिलने के बाद आपकी प्रोसेस कहाँ जाएगी, रेडी स्टेट में, रेडी होने के लिए। अब जब वो प्रोसेस रेडी हो जाएगी तो उसको कंटिन्यू कर देंगे एग्जीक्यूट करना, मतलब उसके बाद वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जब तक वो फाइनली टर्मिनेट नहीं हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, सस्पेंडेड होता है हमारा टेम्परेरी, क्या करना है, प्रोसेस को रोकना। और टर्मिनेशन होता है फाइनली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके उसको खत्म कर देना, या फिर फोर्सफुली उसको टर्मिनेट करना। ठीक है, तो यहां पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन अगर आपको मान लीजिए वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हर चीज समझ में आई हो, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है जिस तरीके से मैंने मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर, आपको हर एक चीज डिटेल के अंदर समझ आई होगी। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आगे भी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि मैं हर दिन अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ। एंड गाइज आपके फीडबैक के थ्रू मैं ये चीजें कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।